छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं। दूसरी क्लास है ये। मापन कराएंगे इसमें। देखिए, मापन में विमीय विश्लेषण के उपयोग बताते हैं आपके लिए। किसी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कैसे करते हैं। भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक समीकरण अथवा संबंध के प्रत्येक पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। जब संतुलन का परीक्षण करते हैं तो दोनों ओर की क्या करते हैं, विमाएं समान होनी चाहिए। यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण सही नहीं होगा। इस प्रकार विमीय विश्लेषण की सहायता से हम किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब यदि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, वो कैसे बदलते हैं देखिए। एक पद्धति के मात्रकों की दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। देखिए, विमीय विश्लेषण की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। यह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान व मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। यदि किसी ध्यान दो, यदि किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 है, वे इन पद्धतियों में इसकी मात्रक u1 व u2 हो तो n1 u1 बराबर n2 u2, ठीक है ना। वे n2 बराबर क्या होगा, n1 बड़ा ब्रैकेट m1 m2 की पावर a, l1 l2 पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। जहाँ जहाँ m1 l1 व t1 पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें है, वे m2 l2 व t2। द्वितीय पद्धति में मूल मात्रकों की मापें, ठीक है ना।
विमीय विधि से हम विभिन्न भौतिक राशियों के में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। विमीय विधि से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, विमाओं की रीति की सीमाएं क्या होती हैं। इसकी निम्न सीमा होती हैं। इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित विमाही नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि m, l और t की घातों को सम करने पर केवल 3 समीकरण ही बनते हैं तथा उनके 3 मान ही प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 3, इस विधि द्वारा त्रिकोणमितीय, साइन थीटा, कोस थीटा, चरघातांकीय तथा लॉग एक्स आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना। अब बात आती है सार्थक अंकों की। सार्थक अंकों के लिए देखिए, किसी भौतिक राशि की माप सार्थक अंकों की संख्या से निर्धारित की जाती है अथवा अंकों की वह संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम है। क्या नियम है? मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखें कि मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक संख्या है 8.2 सेंटीमीटर में सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। इसी प्रकार 8.2 गुणा 10⁻² मीटर में सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। और 82 सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी सार्थक अंक क्या होंगे? 2 ही होंगे, ठीक है ना। किसी माप में लिखिए 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी माप में 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। किसी माप में 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होती हैं। देखो, जैसे 8.02 गुणा 10⁻6 में कितने हैं? 1, 2, 3। सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। सार्थक अंक 3 है। किसी माप में यदि दशमलव बिंदु है तो दाहिनी ओर से शून्य सार्थक अंक होते हैं, जबकि वे 10 के घातों में न लिखे गए हों। देखो, यदि ऐसे है 8.340 गुणा 10⁻³ मीटर में 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक क्या है? 4 होते हैं इस दशमलव में। किसी माप में दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक न होने पर दशमलव तथा अशून्य अंक के बीच के शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। जैसे ये है 0.082 मीटर में
दो सार्थक अंक है। कौन से? 8 और 2। यही दो सार्थक अंक है, 1 और 2, दो सार्थक अंक हैं। ठीक है ना, इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। समझ गए सार्थक अंक अच्छी तरह से? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे अगला भाग बड़ा लेकर आएंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे। बने रहें चैनल पर, और चैनल पर जब भी बने रह सकते हैं जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना?